अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब जी। तो इस डिश को देख के आप समझ रहे होंगे कि शायद आज हम कोई किचन में रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे प्लांट्स पे बीमारी ने हमला किया हुआ है। एक ने मुझे काफ़ी सारे प्लांट्स पे ना जाला सा नज़र आ रहा है, और बारीक में साथ में बारीक बारीक छोटे छोटे से ज़रात से जैसे चल रहे होते हैं छोटे छोटे से कीड़े। तो इनके लिए मैंने पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने का सोचा है। तो क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो जब मौसम चेंज होता है तो वो मुख्तलिफ बहुत सी बीमारियां प्लांट्स पे हमला करती हैं। तो इनके लिए मैं ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाने लगी थी। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है ओनियन दरमियाने साइज़ का, और ये एक लहसुन की गट्ठी, और अदरक, इसके अलावा ये सब्ज़ मिर्चें, और ये लिक्विड सोप डिश वॉश, और वाइट विनेगर। यूँ इन चीज़ों को हम मिक्स करके सबको तो स्प्रे बनाएंगे। अपने प्लांट्स को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है बंदे को। तो यूँ इन सबको, लहसुन को छील लेना है, और अदरक को भी छील के इसके कतरे काट लेने हैं, और प्याज को छील के मोटा मोटा काट लेना है, मिर्चों की डंडियाँ वगैरह उतार देनी है। तो ये देखें, ये मैंने कर लिया है सारा कुछ। ये लहसुन छील के रखा है, ये सब्ज़ मिर्चें और अदरक चॉप कर लिया है मैंने, ये काट लिया है बारीक बारीक कतलों में, और ये प्याज को मोटा मोटा काट लिया है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि यूँ जूसर वाले जग में पानी लेके, ये तकरीबन मैंने ½ लीटर पानी लिया है इसमें, तो ये सारा कुछ मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। तो जब बिल्कुल पतला सा लिक्विड बन जाएगा इसका, तो इसको हम छान लेंगे। तो छानने के बाद इसमें 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच इसमें लिक्विड सोप डाल के तो हम तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने काफ़ी ज़्यादा मिकदार ली है सारी चीज़ों की, तो ये कम अज़ कम मैं 2 से 3 बार स्प्रे कर सकती हूँ अपने प्लांट्स को। ये चीज़ें मैंने रखी हैं, मुझे इसमें छान दूँगी, और छानने के बाद पीस के साथ मैं इस वाली बोतल में डाल के रख दूँगी। तो इसको हम इस वाले बाउल में छान लेंगे। ट्राई करके देखती हूँ, अगर छाना गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वीडियो बंद करके तो छानने के बाद बोतल में डाल के तो फिर आपके साथ बात करती हूँ। तो स्टे विद मी, मैं थोड़ा सा काम करके तो फिर वीडियो कंटिन्यू करूँगी। जी, ये निकला है हमारे पास पानी छानने के बाद। तो इसको अब मैं यूँ कीप के साथ इसमें डाल दूँगी बोतल में, क्योंकि मैंने ज़रा सारी चीज़ों की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा रखी है।
तो अब मैं इसमें 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच ये सोप, 2 चम्मच सोप इसमें ऐड हो गया। इसके बाद वाइट विनेगर लेना है, कोई सा भी हो आपके पास, जो भी आप घर में आम यूज़ करते हैं तो आप वही डाल सकते हैं इसमें। ये देखें चम्मच छोटा है, तकरीबन थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है इसके ऊपर। तो अब मैं इसको अपने पास सेव कर लूँगी। इस वाले स्प्रे को अब मैं अपने पास सेव कर लूँगी और जब जब ज़रूरत होगी तो मैं इसको इस्तेमाल करती रहूँगी, क्योंकि ये तकरीबन 6-7 माह तक आपके पास ऐसे ही अपनी असल हालत में रह सकता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिकल तरीके से तैयार किया गया है और इसमें कोई भी केमिकल वगैरह शामिल नहीं है। तो जो विनीगर होता है ये इसलिए डालते हैं कि इससे पेस्ट वगैरह के कीड़े मकोड़ों के दांत खट्टे हो जाते हैं, तो वो पत्तों के फूलों के करीब नहीं आते। और लहसुन अदरक भी काफ़ी तीखा होता है और मिर्चें तो तीखी होती हैं, क्योंकि ये इंसान इसको यूज़ नहीं कर सकता, पी नहीं सकता, तो इसकी स्मेल इंसान को अच्छी नहीं लगती। तो इसकी स्मेल से कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। ये उनको मारने के लिए नहीं होता, ना इससे मर सकते हैं, ना ये हमारे प्लांट्स को कोई फ़ायदा दे सकता है और ना नुकसान। बस सिर्फ जस्ट ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करेगा तमाम किस्म के हशरात से। जो भी कीड़े पतंगे या जाला बना के जो पेस्ट आते हैं बिल्कुल मुन्ने मुन्ने से होते हैं, तो इनके सब बीमारियों से ना ये प्रोटेक्ट करता है हमारे प्लांट्स को। तो ये देखें, ये इतना सारा वेस्ट निकला है इसमें से, तो इसको मैंने छान के इसमें डाल लिया है। तो अब मैं तकरीबन 1.5 लीटर की बोतल में बस इतना सा डालूंगी, इतना सा। ये मैं तकरीबन 4-5-6 दफ़ा यूज़ कर सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। बहुत काम की चीज़ है। मैंने लास्ट ईयर भी मेरे साथ इन्हीं दिनों में ये प्रॉब्लम बनी थी, तो मैंने ये बना के तो अपने प्लांट्स पे स्प्रे किया था। वो तकरीबन मैंने बना के रखा था, तकरीबन 7-8 माह तक मैं उसको यूज़ करती रही हूँ, हर महीने थोड़ा सा डाल के। तो मैं 1.5 लीटर वाली बोतल में डाल के बस इतना सा डालती थी अंदाजे से, ऐसे ही। तो पानी मिक्स करके सिंपल टैप वाटर, तो मैं अपने तमाम प्लांट्स पे स्प्रे कर देती थी। काफ़ी हद तक जो प्लांट्स होते हैं वो बीमारी से महफूज रह जाते हैं और बहुत से कीड़े पतंगे ख़त्म हो जाते हैं। कि तैयार हो गया मेरा ये पेस्टिसाइड। तो इसको ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये गाढ़ा गाढ़ा होकर नीचे जम जाता है, ऊपर से पानी पतला बिल्कुल साफ़ हो जाता है और ये जो इसमें मवाद है सारा नीचे बैठ जाता है। तो इसको जब भी यूज़ करना है, इसको यूँ शेक करके अच्छी तरह से, तो फिर आपने जितनी क्वांटिटी डालनी हो बोतल में इनके डाल लें, पानी में डाल के, तो फिर स्प्रे करना है। और हर दफ़ा यूज़ करने से पहले इसको हिलाना, इनके लाजमी शेक कर लेना, हिला लेना है ज़रूर। तो चलें, अब मैं अपने गार्डन में जाके ऊपर तो फिर स्प्रे बना के तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें, हमारा स्प्रे तैयार हो गया। ये 1.5 लीटर की बोतल पानी के भर के उसमें मैंने सिर्फ ये देखें इतना सा डाला है, इतना सा अंदाजे से ऐसे ही डाल लिया है, नाप के तो नहीं डाला। तो ये इसकी स्मेल इतनी तीखी होती है ना, पहले भी मैं करती हूँ तो यूँ फिज़ा में सांस नहीं आ रहा होता बंदे को ना, जैसे हवा के साथ इसका जो तीखापन होता है मिर्ची का और अदरक का, वो सारा के सारा सांस के साथ यूँ जैसे अंदर जा रहा होता है। तो बेहतर है कि स्प्रे कोई भी किया जाए तो पहले नेक कर लिया जाए, नेक करने के बाद तो फिर स्प्रे किया जाए प्लांट्स पे। तो चलें ट्राई करते हैं। इसमें चूँकि
वो सोप डाला है, तो सोप का फ़ायदा ये होता है कि सोप से झाग बनता है। ये देखिए, जैसे थोड़ा सा शेक करेंगे ना, यूँ झाग बन जाता है। तो इससे प्लांट्स के पत्तों के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है। ये सारे इसके असर को लेके, साथ मिर्चियों के और अदरक के और इसके सिरके की खटास सारी लेयर से जम जाती है प्लांट्स के पत्तों पे, तो इसलिए फिर पेस्ट इनके करीब नहीं आते। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले करते हैं, ये देखिए मेरा ये टमाटर प्लांट्स हैं, इनके ऊपर अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। ये देखिए छोटे छोटे से टमाटर भी आ रहे हैं इन पे, और ये देखिए यूँ ये बैंगन के प्लांट पे लग रहा है हमला हल्का हल्का सा, लेकिन मेरा टमाटर का प्लांट अभी बिल्कुल सेव है। तो इसको करने का यही फ़ायदा होता है कि प्लांट्स के लिए जो डेंजरस हशरात होते हैं वो भी प्लांट्स के पास नहीं आते। मिली बग्स वगैरह हो गई, पॉटरी मिल्डी हो गई, और जो जाला वगैरह बनाने वाली बीमारी है ये भी फिर प्लांट्स के करीब नहीं आती, और हमारा प्लांट बहुत हद तक महफूज हो जाता है हर तरह की बीमारी से। यूँ अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है ताकि प्लांट्स के तमाम पत्ते ऊपर से नीचे से अच्छी तरह से जैसे नहा लें ना, इस तरह से हो जाएं। पर एक बात ये कि इस वाले स्प्रे को जितना हमने किया है, पेस्टिसाइड यूज़ किया है, ठीक है, बाकी जो इनके बच गया है ना, इसको ऐसी जगह पे सेव करना है जहाँ पे सूरज की रोशनी ना आती हो। मैं तो जहाँ यानी कि अपने रूम में सीड्स वगैरह रखती हूँ, उसके साथ ही इसको बॉक्स में डाल के रख देती हूँ ऐसे बोतल को, तो काफ़ी अर्सा तक पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये तकरीबन 4-5 दफ़ा यूज़ हो सकता है इजीली। इस वाले रोज़ प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि ये एक साइड से ठीक है और एक साइड से इसके पत्ते हल्के हल्के से करली हो रहे हैं, ये देखें। बट ये वाला प्लांट ठीक है, लेकिन मैं इस पर भी कर दूंगी क्योंकि सारे प्लांट्स पे फैल रहा है। यूँ इस साइड में मैं आपको दिखाती हूँ, उधर मेरे गेंदे के प्लांट्स लगे हुए थे, तो उस पे मुझे स्पाइडर माइट्स का हमला लग रहा था। जाला सा बना के, तो बीच में बहुत से बारीक बारीक से ना, जैसे छोटे छोटे से हशरात चल रहे होते हैं, तो उस पर मैंने लिक्विड सोप वगैरह का किया 2-3 दफ़ा स्प्रे, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कल मैंने देखा तो करना चाहें तो कर दें, लेकिन ख़ास तौर पे जो ये फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती हैं, इन पे ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यानी कि ये पेस्टिसाइड ही यूज़ किया जाए, दूसरा पेस्टिसाइड ना यूज़ किया जाए, क्योंकि सब्जियां वगैरह खानी होती हैं तो बेहतर है कि अवॉइड किया जाए। घर में उगाने का फ़ायदा तो यही होता है कि केमिकल वगैरह से पाक चीज़ हमें खाने के लिए मिल जाती है। और ये चुकंदर के प्लांट्स देखिए मेरे, यूँ इनको भी अच्छी तरह से कर दूंगी। मुंह को लपेट जरूर लीजिएगा, कोई भी अगर जब भी करने लगे ना, मुंह को लपेट जरूर लीजिएगा। जिधर से हवा आती है या तो उस साइड पे खड़े हों, क्योंकि हवा के साथ ये सांस में जलन कर रहा है मुसलसल ना, मुंह लपेटने के बावजूद। तो इस तरह से सारे प्लांट्स पे अप्लाई कर देना है, तो अच्छी तरह से तमाम प्लांट्स पे करके छोड़ देना है, और 15 दिन के गैप से करते रहें तो प्लांट्स महफूज रहते हैं बिल्कुल।
तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।